नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति छाबड़ा है। मैं एक मॉडल एडवोकेट और पर्सनालिटी कोच हूँ और इस चैनल पर हम मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अब तक ये काम हम सिर्फ इंग्लिश में करते आ रहे थे, पर बहुत सारे फीडबैक के बाद अब हमने हिंदी में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। ये इस चैनल की पहली हिंदी वीडियो है और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप एक मॉडल हैं, एक मॉडल बनना चाहते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मॉडलिंग में इंटरेस्ट रखता है, आप उनके साथ मेरा चैनल लिंक डेफिनेटली शेयर करिएगा। इस वीडियो का विषय होने वाला है मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करी जाए। तो अगर आपको इस विषय में रुचि है, वीडियो में बने रहिए। तो अगर आप मॉडलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है रिसर्च। आज के ज़माने में फ़ोन सबके पास है, इंटरनेट का एक्सेस भी सबके पास है। तो अगर आपको किसी भी विषय में रुचि है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करिए। मेरे केस में जब मैंने सोचा था मॉडलिंग के बारे में, बल्कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने सोची थी वो थी पैजेंट्स। तो मैंने पैजेंट्स के बारे में काफ़ी रिसर्च की थी। कौन सी अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से मैं ट्रेनिंग ले सकती हूँ, कौन से अच्छे पैजेंट्स हैं, पैजेंट्स में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, उसके बाद लाइफ कैसी होती है। और जब मैंने ये रिसर्च करी, उसी के साथ मुझे मॉडलिंग के बारे में भी पता चला कि आप पैजेंट्स के साथ साथ और पैजेंट्स के बाद मॉडलिंग भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से मेरी रुचि मॉडलिंग में बढ़ी। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है रिसर्च कि मॉडलिंग होता क्या है। क्या आप मॉडलिंग कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे मॉडल में है? और अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं एक अच्छा मॉडल बनने के लिए? कौन सी एजेंसीज हैं आपके शहर में जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं? या अगर आपको किसी और शहर में जाना है तो वहाँ पर कौन सी एजेंसीज हैं जो आपके टाइप की है या आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी पसंदों को ध्यान रखती है? क्योंकि एजेंसीज भी बहुत प्रकार की होती हैं, उनके पास अलग अलग काम होते हैं। तो जिस टाइप की मॉडलिंग में आपको रुचि है, आपको उसी टाइप की एजेंसी ढूंढनी होगी। तो ये सारा रिसर्च वर्क आपको मॉडलिंग में एंटर होने से पहले करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ रिसर्च की, तो आपको इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि मॉडल्स क्या खाती हैं, उनकी डाइट कैसी होती है, उनका वर्कआउट रूटीन कैसा होता है, वो किस तरह की कसरत करती हैं, किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, मॉडलिंग में कितना स्कोप है, क्या आप उतना कमा पाएंगे जितना आप अपनी एक ड्रीम जॉब से चाहते हैं, या आपको उतना कमाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या मॉडलिंग को आप लंबे समय तक जारी कर सकते हैं। और अगर जवाब है हाँ, तो आपको बिल्कुल इस फील्ड में आना चाहिए। और अगर जवाब है ना, तो या तो आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं या अपने आप को तैयार कर सकते हैं एक मॉडल बनने के लिए। पर इस सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रॉपर रिसर्च। तो अब जब आपने ठान ही लिया है कि आपको मॉडल बनना है, दूसरी चीज़ होती है पोलरॉइड्स क्लिक करना। पोलरॉइड्स क्या होता है? बेसिकली आपको अपनी पिक्चर्स खींचनी होती हैं एकदम सिंपल कपड़ों में। ब्लैक या वाइट टैंक टॉप हो सकती है, नीचे डेनिम शॉर्ट्स हो सकते हैं, डेनिम जीन्स हो सकती है, या बॉडी फिटेड ब्लैक या वाइट ड्रेस हो सकती है। उसमें आपको अपने क्लोजअप शॉट्स लेने हैं, मिड लेंथ शॉट्स लेने हैं और फुल लेंथ शॉट्स लेने हैं। हर एंगल में, फ्रंट एंगल में, लेफ्ट एंगल में और राइट एंगल में। हो सके तो आप बाल बांध के और खुले बालों के साथ भी ये पिक्चर्स क्लिक करें। मेकअप ना के बराबर रखें, लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, थोड़ा सा कंसीलर अगर आपको ज़रूरत लगती है, एंड ये काफ़ी होगा पोलरॉइड्स के लिए। तो ये होता है हमारा दूसरा स्टेप। और यहाँ से शुरू होगा तीसरा स्टेप। जब आपके पास ये पोलरॉइड्स क्लिक हो चुकी हैं, तो आपको एक लिस्ट बनानी है अच्छी एजेंसीज की जो आपने अपने रिसर्च में ऑलरेडी कर लिया होगा। तो इन एजेंसीज को आपको अपनी पोलरॉइड्स भेजनी है और इनके साथ आपको अपनी डिटेल्स भेजनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपके वाइटल्स मतलब आपकी मेजरमेंट्स, आपकी हाइट, आपका शू साइज, आप कौन सी सिटी में हो, और आपका मोबाइल नंबर, ताकि अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सके। अधिकतर आपको रिप्लाई पहली बार में नहीं मिलेगा, क्योंकि एजेंसीज भी बहुत अच्छे मॉडल्स ढूंढना चाहती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आए। ऐसा नहीं है कि नए मॉडल्स को चांस नहीं मिलता, पर ये बहुत कम चांस होता है कि फ्रेशर्स को या नए मॉडल्स को एजेंसीज साइन करें। तो निराश मत होइए, उनसे फीडबैक मांगिए। अगर वो देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देती तो आप 6 से 8 महीने के अंदर दोबारा नई पोलरॉइड्स क्लिक करके उनको मेल कर सकते हैं। अब इन सब के बाद बारी आती है चौथे स्टेप की।
जिसमें आपको मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स इन सब के साथ कोलैबोरेट करना है। क्योंकि पोलराइड्स भेज के आपने अपना काम तो कर दिया, अब एजेंसी के ऊपर है कि वो आपको सिलेक्ट करती है या नहीं। पर तब तक हमें हार नहीं माननी और हमें डटे रहना है। तो इसके लिए हमें मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स से बात करनी है कि क्या हम मिलजुल के यानी कोलैबोरेशन में एक शूट कर सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी को पैसे नहीं देता और मिलजुल के एक शूट करते हैं जिसकी पिक्चर्स सबके काम आती हैं। तो मॉडल्स उन पिक्चर्स को अपने प्रोफाइल में यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनर्स अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं कि ऐसा आउटफिट लगता है पहनने के बाद, और मेकअप आर्टिस्ट अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं कि हम ऐसा मेकअप करते हैं जिससे उनके पास और क्लाइंट्स आए। तो इस सिचुएशन में सबका ही फ़ायदा होता है, आपका भी, फोटोग्राफर्स का भी, डिज़ाइनर्स का भी एंड मेकअप आर्टिस्ट का भी। तो ये हुआ हमारा फोर्थ स्टेप, कोलैबोरेशन विद मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, फोटोग्राफर्स, सो दैट आपके पास एक प्रोफाइल रेडी हो जाए। आप 3-4 कोलैबोरेशन शूट्स करेंगे, आपके पास एक प्रोफाइल रेडी हो जाएगी जिसको आप फ्यूचर में और क्लाइंट्स को भेज सकते हैं ताकि वो आपको उनके शूट्स के लिए या शोज़ के लिए सिलेक्ट कर लें। इन सब के बाद बारी आती है अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो है ऑडिशंस और कास्टिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उन पर जाना। पर इससे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑडिशंस और कास्टिंग्स होते क्या हैं। तो ऑडिशंस और कास्टिंग्स में लोग आपको जज करते हैं कि क्या आप उनके ब्रांड के लिए, या अगर वह एक डिज़ाइनर है तो क्या आप उनके गारमेंट्स के लिए सूटेबल हो या नहीं। कास्टिंग्स जो है वो एड्स के लिए भी हो सकती है, वो फैशन शोज़ के लिए भी हो सकती है, पर अल्टीमेटली सबका गोल यही होता है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या ये मॉडल हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकता है, क्या ये मॉडल हमारे गारमेंट को सूट करेगा, क्या ये मॉडल हमारे ब्रांड के लिए सही है। तो ये ऑडिशंस और कास्टिंग्स में होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको अपनी वीडियोस, पिक्चर्स ये सब खींच के उनको भेजना होता है मेल पे या व्हाट्सएप के थ्रू, और ऑफलाइन ऑडिशंस में आपको वेन्यू पर जाना होता है जहां और भी कंटेस्टेंट्स आते हैं और भी मॉडल्स आते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं, द क्लाइंट वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉडल या कितने मॉडल उनके ब्रांड के लिए, या अगर वह डिज़ाइनर है तो उनके कपड़ों के लिए सूटेबल है। तो इस तरह से ऑडिशंस और कास्टिंग्स वर्क करते हैं। अब हमें पता कैसे चले कि ऑडिशंस और कास्टिंग्स कहाँ हो रहे हैं या किसको वीडियोस भेजने हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं जो फ्रीलांस मॉडल्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, और वो अपनी स्टोरीज पे, पोस्ट पे अक्सर डालते रहते हैं कि उन्हें इस टाइप की मॉडल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप फिट होते हैं तो अपनी पिक्चर्स, वीडियोस भेज दीजिए। और अगर वो एक फिजिकल ऑडिशन होता है यानी ऑफलाइन ऑडिशन, तो वो डेट, वेन्यू, टाइम सब कुछ यहाँ पे मेंशन करते हैं और आपको वहाँ जाना होता है। अब इनके बारे में कैसे पता चले कि ये कौन है, तो आप मॉडल्स को फॉलो कर सकते हैं, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेस्ट कास्टिंग एजेंसीज इन योर सिटी, बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स और एनी अदर प्रोडक्शन हाउसेस इन योर सिटी। आप उनको फॉलो करें, आप उनके म्यूचुअल्स में जाएं, वो अगर किसी और ऐसी एजेंसी को या कास्टिंग डायरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करें। आप पता करें कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं, उनकी फीड से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। बाकी आप अपने दोस्तों से या मेकअप आर्टिस्ट जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये लोग जेन्युइन हैं, और हाँ तो आप इनको अपनी प्रोफाइल्स शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी के ऊपर डाउट हो रहा है या समझ नहीं आ रहा कि ये जेन्युइन है या नहीं, तो आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ मेंशन है, तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है या क्वेरी है, आप एकदम बेझिझक होकर मुझे मैसेज करिए। तो इस वीडियो का आखिरी स्टेप, जो कि एकदम आवश्यक नहीं है, एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो इसको छोड़ भी सकते हो, वो है मॉडलिंग स्कूल्स को ज्वाइन करना। मॉडलिंग स्कूल्स वह संस्थाएं होती हैं जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि मॉडल कैसे बना जाए, आपको प्रॉपर टिप्स दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि मॉडल क्या क्या करता है, कैसे मॉडलिंग में आप अच्छे बन सकते हैं। आपको पोजिंग के बारे में सिखाते हैं, आपको रैंप वॉक के बारे में सिखाते हैं, आपके टेस्ट शूट्स करते हैं, आपके पोलरॉइड्स क्लिक करते हैं ताकि आप आगे एजेंसीज को भेज सके, और उन्हें लगता है कि अगर आप में पोटेंशियल है, आप एक अच्छे मॉडल बन सकते हो, तो वो आगे रेफर भी करते हैं आपको, आपकी प्रोफाइल को ब्रांड्स के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए। तो अगर आपकी
क्षमता है, अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक मॉडलिंग स्कूल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समय रुक के पैसे सेव करने हैं और फिर एक मॉडलिंग स्कूल जाना है, वो भी बिल्कुल सही है। मैंने भी ऐसा ही किया था। और अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब के कंटेंट से सीख सकती हूँ या मेरे अंदर वो ऑलरेडी चीज़ें हैं जो एक मॉडल बनने के लिए चाहिए, तो आप बिल्कुल किसी चीज़ का वेट मत करिए और डायरेक्टली अपनी पोलरॉइड्स और पोर्टफोलियो पे फोकस करिए और स्टार्ट करिए मेल करना एजेंसीज को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी ये हिंदी में पहली वीडियो है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, पर अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं जल्दी आऊँगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।